हर घर में खाना क्यों पकता है? क्या हम अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते? हमारे माशरे में एक अजीब रिवायत है। हर घर में रोज 2 या 3 मर्तबा खाना पकाया जाता है। सुबह, दोपहर और शाम। रोजाना वही मामूल, वही थकन, वही काम। रोजाना खाना पकाने की आदत। हिंदुस्तान में तकरीबन हर खानदान रोज खाना बनाता है। ये रिवायत सदियों से चली आ रही है। मगर आज के दौर में जब वक्त सबसे कीमती चीज़ है, क्या ये ज़रूरी है कि हर घर अलग अलग वही दाल, चावल और सब्जी पकाए? बर्तन धोना, सफाई और वक्त का ज़िया। खाना पकाने के बाद घंटों बर्तन धोने और सफाई में लग जाते हैं। ये रोज़ का एक ना ख़त्म होने वाला चक्र है, जो इंसान की तवानाई और ज़हनी सुकून दोनों ख़त्म कर देता है। बच्चों के लिए वक्त नहीं। माँ बाप खाना पकाने और घर के कामों में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है। बच्चों को वक्त, प्यार और रहनुमाई की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ खाना। सोचने का वक्त नहीं। जब इंसान दिन का आधा हिस्सा बावर्ची खाने में गुजार दे, तो ज़िंदगी के बड़े सवालों, ख्वाबों और मंसूबों पर गौर करने का वक्त कहाँ बचता है? हर घर में वही दोहराया जाने वाला काम। 10 लाख घर, सब एक ही दिन दाल और चावल पका रहे हैं। कितना ईंधन, कितनी मेहनत और कितना वक्त ज़ाया हो रहा है, जबकि यही काम इज्तिमाई तौर पर ज़्यादा आसानी से हो सकता है। आइए दुनिया को बदलें, एक नया निज़ाम बनाएं। गलत रिवायत को बदलने का वक्त आ गया है। हम हमेशा कहते हैं ये तो पुरानी रस्म है, मगर कभी सवाल नहीं करते। आओ इस उल्टी रस्म को बदल डालें। जो कहा रंजन को नारंगी, यानी जो दुनिया को नहीं बदलता वो खुद मांद पड़ जाता है। इज्तिमाई खाना पकाने का निज़ाम। क्यों ना हम एक नई तरीके से सोचें। अगर 3 खानदान मिलकर एक ग्रुप बनाए, तो एक खानदान सब्जी बनाए, दूसरा चावल पकाए, तीसरा सालन या रोटी तैयार करें, और फिर सबके दरमियान ये खाना बांट लिया जाए। इसी तरह अगर 30 खानदान का ग्रुप बनाया जाए, तो हर घर एक ख़ास चीज़ बनाए और सबका वक्त, पैसा और तवानाई बच जाए। फ़ायदे: वक्त की बचत, ईंधन, गैस और पानी की बचत। ख़ानदान को बच्चों और तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देने का मौका। ख़वातीन पर घरेलू बोझ में कमी। एक ज़्यादा मुताहिद और बाहमी मददगार समाज। आओ दुनिया बदलें। सिर्फ खाना पकाने और बर्तन धोने में ज़िंदगी ज़ाया ना करें। वक्त कीमती है, इसे तालीम, सोच और तरक्की पर लगाएं। तालीम ही कामयाबी का रास्ता है। आओ मिलकर एक नई रिवायत शुरू करें। वक्त बचाएं, पैसा बचाएं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल में सरमायाकारी करें। याद रखें, आपके बच्चे ही इस कौम का असल मुस्तकबिल है। दुनिया की हर तरक्की, हर इजाद, हर कामयाबी किसी न किसी बच्चे के ख्वाब से शुरू हुई थी। इसलिए सब कुछ भूल जाइए, दुनिया की फ़ानी चीज़ें, वक्ती दुख और रोज़मर्रा की मसरूफियात, और अपनी सारी तवज्जो, सारी मेहनत अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर लगाइए। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे इल्म यानी इल्म नाफ़े और हुनर दोनों में महारत हासिल करें। उन्हें किताबों से मोहब्बत सिखाएं, इल्म की कद्र बताएं और ख्वाब देखने का हौसला दें। ऐसा करें कि वो ना सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरी कौम और मुल्क का नाम दुनिया में रोशन करें। याद रखिए, ये दुनिया, ये ज़मीन, ये ज़माना सब बदल जाएगा, मगर आपके बच्चों की कामयाबी और किरदार हमेशा बाकी रहेगा। जब हम नहीं होंगे, तब भी उनके इल्म और अमल की रोशनी इस वतन को जगमगाती रहेगी। आओ आओ कोशिश करें, अपने बच्चों को तालीम, अखलाक और हुनर के ज़ेवर से आरास्ता करें। यही असल इबादत है, यही असल मोहब्बत, और यही वो रास्ता है जो एक बेहतर कल की ज़मानत है। बराहे करम इस पैगाम को हर एक के साथ शेयर करें और इसे अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाएं।